Hello friends, good morning, and today we are discussing the chapter number 3 current electricity, G-NEET and GUJCAT. Okay, the first topic of this chapter is electric current. What is electric current? Electric current I is a differential form of charge with respect to time. यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में कोई जो सरफेस होता है, ठीक है, कोई जो सरफेस होता है उसका जो एरिया होता है उसमें से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू अगर आपको दी है उसका आप डेरिवेशन करो, वो टाइम दिया है तो आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्मूला 3t² + 2t + 4 कूलम, क्लियर, एंड द टाइम इज गिवन 2 सेकेंड. पुट द वैल्यू of q in that equation. Okay, 3t² + 2t and +4. now apply the derivation. इसका डेरिवेशन क्या होगा? 6t हो जाएगा. इसका डेरिवेशन क्या होगा? 2, और t का डेरिवेशन 1 और 4 का तो 0. क्लियर? उसमें t की वैल्यू 2 रखो तो 2 × 6 तो हो गया 12 + 2, आंसर आया अपना 14 एम्पियर. क्लियर? तो इसका एक ऐसे कंसेप्ट बनता है कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रिक चार्ज और टाइम है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से फॉर्मेट में? तो मोस्टली जी-नीट में पूछा जाता है आपको कोई ऐसे इक्वेशन के फॉर्मेट में, ठीक है. इक्वेशन के फॉर्म में जब भी आपको ऐसा कोई चार्ज की वैल्यू दे और टाइम की वैल्यू दे तो आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हो. सेकंड फॉर्मूला है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर. इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, तो उससे रिवर्स आपको यहाँ पे क्या देंगे वो लोग? आई की वैल्यू देंगे, मतलब करंट देंगे. करंट में से अगर चार्ज फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा. क्या अप्लाई करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, चलो यहाँ पे एक सम लेते हैं अपने पास. यहाँ पे मान लो कि आपके पास t² है, -2t है एंड +9. ये आपको एम्पियर, मतलब क्या दिया है आपको? इलेक्ट्रिक करंट दिया है. और टाइम की जो वैल्यू है t = 0 टू t = 3 सेकेंड दिया हुआ है. मतलब लोअर लिमिट कितनी है? 0 और अपर लिमिट कितनी है? 3 सेकेंड. चलो इसमें बेटा अप्लाई करो तो q = (0 to 3). आया समझ में? चलो t² -2t + 9, t² -2t + 9 dt. That means we have to apply an integration of this equation with respect to time. Then what is the answer? पावर एक इसमें इंक्रीज होगा और इंक्रीज पावर नीचे. यहाँ पे भी सेम पावर इंक्रीज होगा और इंक्रीज पावर नीचे. और यहाँ पे 9 तो कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और वहाँ पे 1 बचेगा. 1 का इंटीग्रेशन होता है t. क्लियर? 0 to 3. क्लियर? अभी आप देखो उसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा. पहले में बेटा आपको क्या करना है? ट्राई योर सेल्फ. यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करनी है. अपर लिमिट दैट मीन्स 3. किसके रिप्लेस में? t के प्लेस में, क्योंकि अपना यहाँ पे जो वेरिएबल था वो कौन सा था? टाइम था. चलो यहाँ पे t रखो तो t का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27/3 होगा. पहले ये 2 तो कैंसिल हो गए. यहाँ पे 3 का स्क्वायर करोगे तो -9 होगा, और यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 9 × 3 = 27 माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करनी है. लोअर लिमिट मतलब 0 का क्यूब 0, a भी 0 और a भी 0, तीनों टर्म 0. दैट मीन्स a पूरा टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ यही टर्म बचेगा. और इसका जो आंसर आएगा वो किस में होगा? कूलम में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं? चार्ज.
तो आपको कंसंट्रेट किस पे करना है कि मान लो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इक्वेशन होना चाहिए, तो डेरिवेशन अप्लाई होगा। एक कंसेप्ट बना। सेकंड कंसेप्ट क्या हुआ कि जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना हो तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होना चाहिए। आया समझ में? पर उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, तो इसमें डेरिवेशन और इसमें इंटीग्रेशन, तो दो कंसेप्ट बन गए। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन है अपना ओम्स लॉ। You already study about the Ohm's law in theory. V is equal to IR is the formula. What is V? It is applying the potential difference between two ends of any conductor. Okay? I is what? I is current passing through this conductor and R is the resistor. Clear? R is the resistance of this conductor. तो V is equal to IR. याद कैसे रखना है? मैंने आपको बताया था वीर याद रखना है। क्या याद रखना है? वीर। V इज इक्वल टू IR। चलो उसके ऊपर ही रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट रेजिस्टेंस से आता है। R इज प्रोपोर्शनल टू L। R is proportional to L. That means if you are increasing the length of any conductor, the resistance will change. The resistance will change. So resistor depends on the length of any conductor. Resistance is also depends on the area, but inversely depends. But it is inversely dependent of any area of any conductor. Okay? So R is proportional to L. R is proportional to 1/A. ये दोनों को मर्ज कर दो तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? L/A हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल यहाँ से निकालो, यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट को हम यहाँ पे रो लेते हैं, रो L/A। तो ये जो रो है उसको ही बेटा हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। यही है रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो निकालना हो तो आप यहाँ से रो इज इक्वल टू ए को यहाँ पे ले जाओ तो RA और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? L। चलो ये रेजिस्टेंस है, उसका क्या हो गया? ओम। उसका यूनिट हो गया ओम। ये हो गया एरिया है, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, और नीचे हो गया मीटर। 1 मीटर यहाँ पे कैंसल, तो रो का यूनिट क्या आया? ओम इंटू मीटर। क्लियर? तो ये यूनिट हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, अगर एरिया चेंज कर रहे हो तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स इफ यू आर डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी कंडक्टर देन रेजिस्टर विल इंक्रीज। क्लियर? इफ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी कंडक्टर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। क्लियर? एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा इसमें, पर लेंथ में तो प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी first we have a conductor and the current passing through conductor is capital I. So we can write the formula I is equal to JA, so that current density J is equal to I/A. Current passing through any conductor per unit area. Current passing through any conductor per unit area, it's called its current density. Clear? तो इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर, और ये एरिया है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? फॉर्मूला I इज इक्वल टू J, क्या याद रखना है? आएजा। I इज इक्वल टू J, आएजा। क्लियर? आएजा is the formula and J is the current, electric current density, which is electric current passing through any of the conductor per unit area. It's called its current density. J is equal to I/A. Now move on to the next formula, number 5. Electric current density, conductivity and electric field. And the relation between these three terms
J is equal to sigma E. J is what? J is electric current density, sigma is conductivity and E is electric field. क्लियर? तो इसमें जो J है, सॉरी सिग्मा जो है वो है 1/ρ, मतलब रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल आप करो तो क्या मिलेगा आपको? कंडक्टिविटी मिलेगा। आया समझ में? तो इसमें इसका यूनिट क्या था? ओम इंटू मीटर था रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का क्या होगा? तो ओम बन जाएगा मो, ओम का रिवर्स, ठीक है, और ये मीटर है तो उसका बन जाएगा मीटर इनवर्स। ये किसका यूनिट आया आपने? सिग्मा। क्लियर? मो पर मीटर। नाउ कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. Conductivity is the reciprocal of resistivity. Okay, and J is equal to sigma E, the relation between electric current density, conductivity and the electric field. So we can also write the formula like that, E and sigma is equal to 1/ρ. Put this value into the above equation, so we can write the formula J is equal to E by ρ also. Clear? Formula number 6 is very important for Bujket. If a conducting wire is stretched and it gets a change of length x%, अगर किस कंडक्टिंग वायर को आप स्ट्रेच कर रहे हो और उसकी लेंथ में x% का इंक्रीमेंटल चेंज होता है, देन चेंज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इन परसेंटेज. तो अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर देन आफ्टर द रेजिस्टेंस विल चेंज. तो ये ऐसे ही कर रहे हैं ना, इसमें x% का हम लेंथ में चेंज कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंटल चेंज भी होगा. किस में? रेजिस्टेंस में. परसेंटेज में कैसे होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि x ब्रैकेट में x प्लस 200 डिवाइड बाय 100%. क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं कि ये कोई वायर है, उसमें आप 10% का इंक्रीमेंटल चेंज कर रहे हो, मतलब x की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, 10% का लेंथ में आप चेंज कर रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो. क्लियर? तो उसका रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा? तो पुट दिस वैल्यू 10 ईयर 10 प्लस 200 और डिवाइड बाय क्या होगा? 100 एंड परसेंटेज. 0 0 कैंसल. वी हैव ईयर 210 डिवाइड बाय 10, 0 0 अगेन कैंसल. We have 21% change of resistance in percentage. Clear? Is that clear? Got it? The formula is x bracket of x plus 200 divided by 100%. Move on to the next topic. Drift velocity. Drift velocity, the sign notation of drift velocity is Vd. Velocity of drift, acceleration of electron. तो सबसे फर्स्ट उसमें acceleration of electron का फॉर्मूला है माइनस ई बाय एम. तो इलेक्ट्रॉन है तो ई ऑब्वियस उसमें चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा. ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. क्लियर? चलो, तो उसमें से ही बेटा फाइंड करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ऐसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. Velocity is equal to acceleration into time. We have a formula of acceleration minus e by m into tau. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई. आया समझ में? फॉर मैग्नीट्यूड we can ignore the sign notation, minus sign notation here. So we can write the formula Vd is equal to e by m into time. So tau is what? Tau is successive collision time.
सक्सेसिव कोलाइजन जो टाइम होता है, इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव कोलाइजन टाइम होता है, एवरेज टाइम जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो Vd इज इक्वल टू -E/m डिवाइड बाय टाउ। क्लियर? एक फॉर्मूला ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट वन 8, मोबिलिटी। व्हाट इज मोबिलिटी? Mobility is the ratio of drift velocity to the electric field. It is the ratio of drift velocity to the electric field, and the SI unit of velocity is meter per second, and the SI unit of electric field is volt per meter. ठीक है, ए मीटर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पार्ट है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जाएगा, ये यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स वोल्ट इनटू सेकेंड। तो म्यू का जो एसआई यूनिट है वो मीटर स्क्वायर वोल्ट इनटू सेकेंड। क्लियर? तो एक फॉर्मूला बेटा हो गया है। सेकेंड फॉर्मूला है, अगर आपको पूछा जाए कि रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में मोबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, तो E टाउ डिवाइड बाय m। ये फॉर्मूला कैसा है? तो देखो, ये जो वैल्यू Vd की वैल्यू है, माइनस को इग्नोर करके, क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो E इसमें से क्या हो जाएगा? कैंसल, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाएगा E टाउ डिवाइड बाय m। तो मोबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड मोबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी के फॉर्म में अगर बोले तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय NE होगा फॉर्मूला। क्लियर? चलो, अभी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, मोबिलिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो और एक फॉर्मूला यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। एक फॉर्मूला है J इज इक्वल टू NEVD। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। J इज इक्वल टू NEVD। आपको याद रखना है NEVD फॉर नेवडी, NEVD नेवडी याद रखना है, ठीक है, NEVD नेवडी। क्लियर? N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इज ऑलवेज द नंबर, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन, जो भी है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो हम ऑब्वियस लेते हैं वही है। NVD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? J इज इक्वल टू NEVD। क्लियर? देखो, यहाँ पे आप Vd की वैल्यू भी पुट करो तो और एक फॉर्मूला इसमें से बन सकता है, J इज इक्वल टू NE, और Vd का है माइनस इग्नोर कर दो, E/m इंटू टाउ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N स्क्वायर E डिवाइड बाय m इंटू टाउ। क्लियर? तो J का और एक फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला में सही से बेटा ध्यान देना है, N स्क्वायर E डिवाइड बाय m इंटू टाउ। The relation between the electric field, current density and the relaxation time. Clear? तो ये सब फार्मूला, जो सारे फार्मूलाज है, वो सारे फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो भी सम्स करेंगे वो सम्स में सारे में ये यूज़ होगा फार्मूला। रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो। The resistivity at time t, resistivity at temperature capital T, resistivity at 0 degree Celsius, and 1 plus alpha t minus T0, where alpha is what? Coefficient of temperature, temperature coefficient. Clear? For metal alpha is always positive। MCQ में बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, याद रखिए। सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव। एक क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, या तो इसको ऐसा बोला जाता है रेजिस्टिव कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो अल्फा ऑलवेज बी नेगेटिव।
और जो कंपाउंड मेटल्स होते हैं, कंपाउंड मेटल होते हैं उसके लिए अल्फा ऑलवेज लार्जर वैल्यू में होता है। क्या होता है? लार्जर वैल्यू में। यहाँ पे लिख देते हैं कंपाउंड मेटल्स अल्फा होता है, उसकी वैल्यू होती है ग्रेटर, इट इज़ हैविंग ए ग्रेटर वैल्यू। क्लियर? तो ये तो बहुत कम पूछा जाता है, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर वाला। You can also write this equation in the form of resistor RT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. If you have been asking the question in the form of resistivity, then use this formula. If you are asking in the form of resistor, you can write this formula like that: RT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. What is the SI unit of alpha? SI unit of alpha, देखो अल्फा का यूनिट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट यहाँ से समझाता हूँ। इसका ओम हो गया और इसका ओम हो गया, सामने ओम और ओम, ये पूरा कैंसिल हो गया। अभी 1 का तो कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, ठीक है। T माइनस T0 उसका केल्विन हो गया कि नहीं? T माइनस T0 का केल्विन, ये केल्विन नीचे की साइड जाएगा तो उसमें अल्फा का सब्जेक्ट बन जाएगा ये पूरा। क्लियर? चलो, तो ये केल्विन इनवर्स हुआ। तो SI यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स। क्या हुआ? केल्विन इनवर्स। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t0 k माइनस 1 में SI यूनिट लिख देते हैं। क्लियर? ये बेटा आपको याद रखना है पूरा। इतने फॉर्मूलाज हुए, ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो, उसके बाद आप जी नीट और गुजकेट के एग्जाम्पल है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।